कांग्रेसी से भाजपाई बने नागेंद्र प्रताप सिंह भोला का इंटरव्यू। 90 के दशक में कांग्रेस में बोलती थी भोला की तूती। सोनिया के करीबी भोला अब हुए मोदी योगी के मुरीद। 4 दशक से व्यवसाय और राजनीति के क्षेत्र में चर्चित नाम है भोला। प्रायोजक हैं सेंट जॉन्स कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, गनापुर, बल्दीराय, सुल्तानपुर। अभी हाल में आप कांग्रेस पार्टी छोड़कर 16 अप्रैल 2022 को केंद्रीय नेतृत्व के सामने नई दिल्ली में भाजपा पार्टी ज्वाइन की है। जब से नागेंद्र प्रताप सिंह भोला भाजपा पार्टी ज्वाइन किए हैं, निरंतर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी 3 दिन पहले प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं का हुआ था, उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और प्रशिक्षण ग्रहण करने का काम किए। हम उन्हीं से बात करने जा रहे हैं, नागेंद्र प्रताप सिंह भोला से। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। जैसा कि आप सभी लोग इस जनपद पे जानते हैं कि मैं सन 1980 से एक्टिव रहा, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो और चाहे व्यवसायिक क्षेत्र हो। सामाजिक क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ करके मैंने हिस्सा लिया और 90 के आसपास मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर उस समय स्थिति पार्टी की ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने ज़मीनी स्तर पर एक अच्छा काम किया और एक कार्यकर्ता के रूप में, और पार्टी के जो नेतृत्व लीडर थे, केंद्रीय नेतृत्व था, उनको भी ये मालूम था कि कैसे हम काम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर, कैसे जो है कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन उसमें हमने एक ही समस्या देखी कि ये लोग जो है आँख की देखी हुई बात पर बहुत कम विश्वास करते थे। ये लोग उन्हीं की बात पर जो उनके इर्द गिर्द घूमते रहते थे, जो कान में उनकी बात को बार बार कहते रहते थे, तो आँख की देखी हुई बात को भूल करके कान की सुनी हुई बात पर विश्वास करना शुरू कर दिए। मैंने ये देखा और महसूस किया, अगर खाने में कोई पॉइजन दे दे, उसका तो मेडिकल कॉलेज, छोटे अस्पताल या बड़े अस्पताल में पहुंच करके आदमी का ट्रीटमेंट हो सकता है और वो जो है उसकी जो है जीवन जो है बच सकता है। लेकिन राजनीति में अगर जो है कान के माध्यम से विष विमन किया जाए तो इसको दूर करना जो है एक नामुमकिन काम है। इसी कारण हमने जो है कुछ लगभग 1995 के बाद मैं पार्टी से अपनी सक्रियता कम कर लिया, सामाजिक क्षेत्र में अपना काम करता रहा। बाद में हमें ये महसूस हुआ कि गुजरात मॉडल पर जो परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो आज प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पर जो गुजरात में काम हुआ था, अगर वो देश के प्रधानमंत्री हो जाते हैं तो निश्चित रूप से पूरे देश का जो है एक विकास होगा और गुजरात के मॉडल पर सभी जो है देश के राज्य जो है अपने उच्चतम शिखर पर, विकास के उच्चतम शिखर पर पहुँचेंगे। इसी दरमियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये निश्चित किया गया कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी अब जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। उनके उम्मीदवार होने की पूरी जनता को प्रसन्नता हुई, पूरे देश में एक खुशी की लहर फैली। उसमें चूंकि मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ, यहाँ का नागरिक हूँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि देश के एक लीडर, देश को एक सक्षम लीडर जो है मिलने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी ने जो निर्णय किया, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो है वो बहुत ही उपयुक्त था। उस समय 2014 का चुनाव आया, मैंने मजबूती से, चूँकि देश की बात थी, मैंने मजबूती से मैं काम किया पार्टी के लिए। उसके बाद जो है प्रदेश में चुनाव हुआ 2017 का, फिर जो है 19 में केंद्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। उसके पश्चात जो है 2022 में अभी जो है यहाँ स्टेट में विधानसभा का इलेक्शन हुआ। इसमें जो भी प्रत्याशी थे, मीटिंग बुला करके मैंने जो है हर तरीके से लोगों का सपोर्ट किया, क्योंकि मैं जानता था, मेरी इच्छा थी कि यही एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी है जिसकी आगे बढ़ने से ही देश का भला हो सकता है। और इनके जो एकात्मवादी विचारधारा है, अंत्योदय की विचारधारा है, इससे जो अंतिम पायदान पर गरीब आदमी या जो है कुचला हुआ आदमी, कोई ऐसे जो है
जो निचले तबके के हैं वो लोग जो है लाभान्वित हो सकते हैं। और इस समय मैंने देखा भी जो भी केंद्र और जो है प्रदेश सरकार की योजनाएं थी वो अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्तियों को इसका लाभ मिला। पहले ये होता था सेंट्रल गवर्नमेंट में, पहले जो है केंद्र नीति की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसमें आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक बार जो है महाराष्ट्र में कहा था कि जब हम जो 100 रुपये बेचते हैं उसमें से 85 रुपये बीच में चला जाता है, जनता के पास तो केवल 15 रुपये पहुँचते हैं। लेकिन जब से परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं इस भारतवर्ष के, उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई। यहाँ प्रदेश में जब से जो है परम आदरणीय श्री योगीनाथ आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए हैं, इन दोनों के जो कार्य हुआ, मिलजुल के कार्यशैली रही, उसका प्रतिफल ये रहा कि ऐसी व्यवस्था बनी कि जो 100 पैसे ऊपर से आता है, प्रदेश से जो पैसा नीचे आता है वो नीचे पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसे 100% जो कार्य हुआ, मिलजुल के कार्यशैली रही, उसका प्रतिफल ये रहा कि ऐसी व्यवस्था बनी कि जो 100 पैसे ऊपर से आता है, प्रदेश से जो पैसा नीचे आता है वो नीचे पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसे 100% पैसा जो है उसके खाते में जा रहा है। यही वजह रही, मैंने सोचा कि ये पार्टी उचित होगी। और मैं चूँकि समाज सेवा से जुड़ा हुआ था, मैं चाहता था कि कोई राजनीतिक मंच मिले और जिससे कि मैं समाज के लिए और जो है अच्छा काम जो है उसके माध्यम से कर सकता हूँ। तो इसी वजह से मैंने पार्टी को स्वयं ज्वाइन किया और जो भी पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, जैसे मुझे सूचना मिल रही है, मैं उसमें अपनी भागीदारी कर रहा हूँ। पार्टी का आप बहुत पहले से सपोर्ट कर रहे हैं। ये बैच जो है 16 अप्रैल को आप ज्वाइन करते, इसके पीछे की मंशा क्या है? केवल इसके पीछे मंशा ये है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने को विपक्षी पार्टी मानती हैं या प्रदेश में अपने को अपनी विपक्षी पार्टी मानती हैं, ये लोग जो है परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की विरोध करते करते ये लोग जो है देश का भी विरोध करने लगते थे। यहाँ तक कि अपने धरती के अलावा जो है विदेश से भी जो ये आवाज़ मुकर करते थे, तो ये लगता था कि ये देश विरोधी ये लोग जो है मुहिम चला रहे हैं। ये चीज़ हमको भी बहुत तकलीफ होती थी और ये तकलीफ जो है पूरे भारतवर्ष में जो भी नागरिक हैं सबको ये होता था कि ये लोग जो है गलत कर रहे हैं। ऐसे में मैंने और भी जो मैंने आपसे भी बताया कि पार्टी की जो भी स्कीम है, जो भी चीज़ें काम हो रही हैं विकास की, वो उससे सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। विशेष रूप से जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़े हैं उनको लाभ हो रहा है। और चूंकि मैं सामाजिक क्षेत्र में था तो हमने सोचा कि समाज सेवा कर रहा हूँ, अगर पार्टी एक अच्छी पार्टी जो राष्ट्रवादी पार्टी है उसके साथ में जुड़ जाऊँगा तो जो है एक और अच्छा होगा, अच्छे ढंग से मैं मदद कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने पार्टी समाज सेवा के बहाने कोई राजनैतिक महत्वाकांक्षा तो नहीं, हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। ये पार्टी का अगर हमें किसी योग्य कहीं कोई काम जो है सौंपती है, उसे मैं जो है अपने पूर्ण जो है तन मन धन से जो भी मेरी शक्ति होगी उसको मैं पूरा करूँगा। सेवा के बहाने कोई राजनैतिक महत्वाकांक्षा तो नहीं, हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। ये पार्टी का अगर हमें किसी योग्य कहीं कोई काम जो है सौंपती है, उसे मैं जो है अपने पूर्ण जो है तन मन धन से जो भी मेरी शक्ति होगी उसको मैं पूरा करूँगा। जहाँ तक मुझको जानकारी है, जनपद सुल्तानपुर में आपको सब कुछ दिया है, ननियाल दिया, ससुराल दिया, धन दौलत दिया, नाम और शोहरत दिया। अब राजनीति के बहाने जो है कोई लंबी उछाल मारना तो नहीं चाह रहे हैं। इसको जो है लेके जो है जनपद सुल्तानपुर में गुप्तगु चौराहों पर चल रही है कि भोला सिंह जी एक बैग आए और सक्रिय हो गए हैं पार्टी। ऐसी कोई भावना नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है इसके जो है गवाह हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं समाज के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी हमारी इच्छा है समाज के लिए काम करना जो है। इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि जो है भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की इतनी स्कीमें हैं, अगर वो जो है जनता तक पहुँच जाए और सभी लाभार्थी जान लें या कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति खड़ा हो जो इन जो लाभ हैं जनता तक पहुँचवा सके, तो निश्चित रूप से लोगों का बहुत लाभ होगा। तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा ये है कि जो नीचे के लोग हैं उनको जो है जो सरकारी योजनाएं हैं वो लाभ मिले उसको, उनको जो है उसमें मेरी जो
क्षमता है उसमें मैं काम करूंगा। इससे पार्टी भी मजबूत होगी और लोगों का सेवा भी होगा। इसके अलावा हमारा कोई जो है उद्देश्य नहीं है। और जहाँ तक रही पार्टी की, तो पार्टी जब भी कोई भी जो भी हमको निर्देश देगी उसको मैं पूरा करूँगा। नागेंद्र प्रताप सिंह भोला जी से राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में सब चीज़ों पर बात हुई। बेबाकी से इन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव को साझा किया और अपने मकसद को बताया कि राजनीति में आने का मकसद कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि समाज सेवा करना है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को अंतिम पावदान तक पहुंचाना ही मेरा मकसद है और मेरा लक्ष्य है। NTTV भारत, विनोद पाठक, सुजीत कसौदन कैमरामैन के साथ। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।